Hello everyone. In this, I am going to start with very important topic. एग्जाम में आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा. That is Karl Pearson coefficient of correlation. It is not person, it is Pearson. Right? Karl Pearson coefficient of correlation. What is this? It is a quantitative method of calculating correlation. जैसे हमने स्कैटर डायग्राम पढ़ा था ना, उसमें ग्राफिकली था आपका. यहाँ पे हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन भी बोलते हैं. नाउ दिस इज द फॉर्मूला, राइट. आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई. और ये x क्या है बेटा? x जो है, स्मॉल x का मतलब है जो भी आपकी x वैल्यू है उसमें से आप मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. स्मॉल y क्या है? जो भी y वैल्यूज दी होंगी उसमें से आप मीन वैल्यू y की सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है. एंड देन व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x and this is standard deviation of y. ठीक है. एंड ये जो आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ है, दिस इज, ये जो ऊपर आपने स्मॉल x और स्मॉल y वैल्यू निकाली है, फिर आप x y को का प्रोडक्ट निकालोगे और उस प्रोडक्ट का सम करोगे. अभी आपको नहीं समझ आएगा जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं कर लेंगे. तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है व्हेन यू विल सॉल्व दी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस. ओके. नाउ एक चीज और बेटा, ये जो है आपका फॉर्मूला, ये ठीक है, इसमें इसको, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोवेरियंस. कोवेरियंस इज नथिंग. कई बार ना ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉर्मूलाज आ जाता है आपको, तो फिर वो आपको पता होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, दिस वन, इट इज कॉल्ड एज कोवेरियंस. ठीक है. और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y. नाउ there are four methods to find out the value of correlation. First is your actual mean, direct method. अभी एक एक करके करेंगे. शॉर्टकट और what you can say assume mean method, and fourth one is step deviation method. Now first one actual mean method. ये फॉर्मूला आप देखिए. ये फॉर्मूला बेटा जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था ना, r इज इक्वल टू, तो आप ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? इधर आप ये वाला यूज करोगे. ठीक है. या ये जो वाला फॉर्मूला है, ये वाला, ये आया इधर से ही है. कैसे आया है? आपका सिलेबस में मेजर और डिस्पर्जन नहीं है, लेकिन इसलिए अभी आपको शायद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं पता है. तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है ये वाला. और स्टैंडर्ड डेविएशन y, उसका फॉर्मूला होता है ये. ठीक है. ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, इधर लिख देती हूँ. स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है ये वाला. स्टैंडर्ड डेविएशन y का ये. तो ये आपका, जब हम देखो दो, ये एन बी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये वाला एन बी स्क्वायर रूट के अंदर है. तो जब दो स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा सिंगल एन, तो ये कैंसिल हो जाएगा. और अल्टीमेटली जो ये फॉर्मूला है वो इतना ही रह गया, एंड दिस इज ये वाला. तो डेरिवेशन नहीं करनी है, मैंने वैसे ही अभी आपको बताया है. अब एग्जाम में अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 2-3 मार्कर भी आता है, 2 मार्कर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, तो आप फिर आर की वैल्यू इसी से निकालेंगे. नहीं तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके. ठीक है. अब पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ.
यहाँ पे देखिए आपको कोरिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई बाय कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्चुअल मीन मेथड से। तो सबसे पहले मैं हमेशा क्या एडवाइस करूंगी, whenever you start solving the question first write down the formula, right? क्योंकि फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा फॉर्मूले को देखते ही कि आपको कौन से कॉलम की जरूरत है। देखो ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है, हमें स्मॉल एक्स चाहिए बच्चे और स्मॉल वाई चाहिए। स्मॉल एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। स्मॉल वाई क्या है, वाई माइनस वाई बार। अब आप स्मॉल एक्स की वैल्यू तब तक नहीं निकाल पाओगे, आपके पास एक्स तो है ये दिया हुआ है, लेकिन आपके पास एक्स बार नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, स्मॉल एक्स निकालने के लिए आपको चाहिए एक्स बार, और एक्स बार हम पढ़ चुके हैं मीन में, इट इज सम ऑफ एक्स अपॉन एन। एंड व्हाट इज वाई बार, दिस इज सिग्मा वाई अपॉन एन। तो अब आपको ये वैल्यूज दी हैं एक्स की, तो हम सिग्मा एक्स निकालेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, तो बहुत मेसी हो जाएगा। ओके, सिग्मा एक्स कितना है आप टोटल करो, 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30, तो ये आ रहा है 147। ठीक है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू तो आ गई आपके पास, और एन मतलब कि कितनी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स बार आ गया 21। ठीक है, इस तरह हम वाई भी निकालते हैं। कैसे निकालोगे, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18, तो टोटल करो इनका, इनका सम टोटल आपका आ रहा है 84। तो 84 अपॉन 7, वाई बार आपका आ गया 12। नाउ ठीक है, अब हमारे पास देखो हमने एक्स बार भी निकाल लिया और वाई बार भी निकाल लिया। अब हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकाल सकते हैं। स्मॉल एक्स क्या है, इट इज एक्स माइनस एक्स बार, और y क्या है, स्मॉल y माइनस वाई बार। तो अब देखिए पहले x वैल्यू लेनी है कैपिटल x वाली, उसमें से हम मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन मैं इधर लिख लेती हूँ, जो मीन आया है x का वो आया है 21, और y का कितना आया बेटा 12। नाउ तो पहले x ये वाला 12 लोगे, माइनस मीन है 21, तो कितना आ गया, इट इज -9, -9। ठीक है, उसके बाद फिर पहले x लेना है। गलती बच्चे पेपर में क्या करते हैं, वो 15 माइनस 21 लेना है या 21 माइनस 15 लेना है, ये कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले आप जो x वैल्यूज दी होंगी पेपर क्वेश्चन में वो लोगे बच्चे 15, इसमें से हम मीन वैल्यू, मीन है ना 21, ये वाला 21, तो ये कितना आ गया -6। अब 18 पहले लोगे, फिर माइनस मीन, तो -3, फिर 21, और मीन भी आपका बाई चांस 21 ही है, तो 0। फिर x वैल्यू -21 आ गया 3, देन 27 -21 6, x 30 माइनस वॉट मीन वैल्यू, तो 9। एंड प्लीज डोंट इग्नोर नेगेटिव साइंस, वो आपको नेगेटिव लेने हैं, कंसिडर करने। नाउ इसी तरह y वैल्यूज भी अब आप लोगे, तो y में पहले y जो क्वेश्चन में दी हुई है 6 माइनस मीन ऑफ y, मीन ऑफ y कितना है 12, तो ये आ गया -6। देन 8 लोगे, y की वैल्यू जो दी हुई है माइनस मीन 12, तो ये आ गया
-4। फिर आप y अगेन, पहले y 10 माइनस अगेन मीन -2, y वैल्यू क्या है 12 और यहाँ पे मीन भी आपका 12 है तो हो गया 0। फिर आपका y 14 है, मीन 12 तो 2। फिर है y 16, मीन 12 तो ये हो गया 4। y 18 और मीन 12 तो ये हो गया 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने स्मॉल x ले लिया बेटा, स्मॉल y कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले वही मैं आपको बता रही हूँ, पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद ही आपको पता लग जाएगा अब क्या कॉलम नेक्स्ट बनाना है। x और y कर लिया, अब x और y का क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ताकि थोड़ा आपके लिए इजी भी हो जाए। आई थिंक ब्लू इज बेटर, या ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या है -9 और y की क्या है -6, तो -9 इंटू -6 पॉजिटिव हो जाएगा और 54 हो गया। देन -6 इंटू -4 24, -3 -2 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, तो ये 6 हो गया। देन 0, देन 3 इंटू 2 6, देन 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 6 54। अभी तो आपने प्रोडक्ट निकालना है। फिर इसका मतलब क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का सम निकालना है। तो अब आप सिग्मा एक्स वाई इसको प्लस करिए, 54 प्लस 24 प्लस 6 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 54। तो आप सम टोटल करेंगे तो सम टोटल आएगा 168। ठीक है, अब मैं फिर से कलर चेंज कर रही हूँ पेन का। यस, नाउ न्यूमरेटर तो हो गया, अब डिनोमिनेटर, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, पहले हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं और ऐसे ही हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो हम वाई स्क्वायर भी निकालेंगे। तो ये आपका एक्स वैल्यूज थी, इसका स्क्वायर निकालेंगे। -9 है, -9 है तो -9 का स्क्वायर क्या होता है 81। फिर -6 है एक्स, है ना, इसका भी हम स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, ओरल कर लेंगे आप। 36 -3 का 9 0, एक्स की वैल्यू देखिए बेटा, पहले 3 है ये, तो 3 का स्क्वायर 9, देन 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। अब एक्स स्क्वायर तो निकाल लिया, हमें एक्स स्क्वायर का सम टोटल, सिग्मा का मतलब है एक्स स्क्वायर का सम टोटल चाहिए। इसका आप सम टोटल करिए, 81 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 81, ये आ रहा है 252। आप कॉलम की विड्थ थोड़ा ज़्यादा बड़ी करिएगा, मेरा ज़्यादा नहीं है तो विड्थ ज़्यादा रखेंगे तो कंजस्टेड नहीं लगेगा। ओके, नाउ अब आप करेंगे वाई स्क्वायर। तो ये वाई वैल्यूज हैं आपकी, ये वाली, तो -6 का होल स्क्वायर 36, देन 4 का -4 का 16, -2 का होल स्क्वायर, दिस इज 4, देन 0, देन 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। और इसी तरह वाई स्क्वायर है ये, हमें सम टोटल चाहिए, तो सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा, ये इसको टोटल करोगे तो 112 आएगा। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दी फॉर्मूला। मैं ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ। मीन आप कॉपी कर चुके होंगे अभी तक, आई थिंक सो। नहीं किया है तो क्वेश्चन को प्लीज एक बार अपने आप सॉल्व करिए, यू विल गेन कॉन्फिडेंस इफ यू विल सॉल्व इट ऑन योर ओन। ओके, अब ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा एक्स वाई क्या है बेटा, सिग्मा एक्स वाई हमने निकाला, यस इट इज 168। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, इट इज
252. सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है? इट इज 112, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाएगा 28,224 इसका स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट बेटा आप लोगों को आना चाहिए, क्लास 8th में आप लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं। व्हाट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कि वो बोलते हैं कि मैम हम इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद ना हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं, हमें स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो हम पेपर में सिर्फ यहीं तक करेंगे बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, वो फाइनल आंसर नहीं निकालते, तो उस केस में आपको यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। लेकिन हाँ, फिर भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क का है तो यू कैन एक्सपेक्ट इधर 5 और 4.5 अगर आप ये नेक्स्ट स्टेप 2 नहीं करते हो। तो इधर 6 में से अगर 6 मार्क का है तो 4.5 मिल जाएगा आपको या फिर 5 मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने नोट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल इन फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी स्क्वायर रूट, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर रूट आप निकालना क्लास 8th में सीख चुके हो, राइट। तो नहीं आपको आता है तो प्लीज़ एक बार ये सीखिए स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। एंड अगर फिर भी ना आए कि कैसे आप निकालना है तो कमेंट में आप ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। अभी आज हमने एज्यूम एक्चुअल मीन मेथड किया है, ठीक है, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा अगर मैं नेक्स्ट मेथड कराऊंगी। तो व्हाट आई वांट यू फ्रॉम ऑल दैट यू बेसिकली practice some more questions related to the correlation and solve the question by actual mean method। ठीक है, अब देखिए 4 मेथड्स मैंने आपको बताए तो हैं, इनमें से आप कोई भी मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे वैल्यू आंसर सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला तो आई विल ऑलवेज प्रेफर ईदर शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। अगर स्पेसिफिकली बोला है कि डायरेक्ट से ही करना है देन तो यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू सॉल्व। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला कि आपको ये वाला मेथड करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।